हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ, साधक दुखी क्यों होता है। शक्ति आ गई, सवारी भी आ रही है, माँ बात भी करना शुरू कर रही है, फिर भी इंसान क्यों दुखी है। या बहुत लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि मैम हमने पूजा पाठ करना शुरू ही किया और देखो 1.5 महीने 2 महीने में हमें ये रिजल्ट्स मिल गए। ऐसा क्यों होता है? हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस कब ठीक होंगे, हमारे रिलेशनशिप कब ठीक होंगे, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसके पास सच में शक्ति है, जिसके दिमाग में शक्ति बैठी हुई है। उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। आधे लोग तो पागल होकर घूम रहे हैं कि मेरे ऊपर शक्ति है। भाई तुम अपना अच्छी जगह चेकिंग कराओ, तुमको मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे पर तंत्र क्रिया हो रखी है। क्योंकि जब माँ आती है तो बुद्धि खोल देती है, बुद्धि बंद नहीं करती है। दिमाग खोलने का काम है माँ का, दिमाग को बंद करने का काम नहीं है। आप अगर एक माँ हो, आपका बच्चा है, तो क्या आप अपने बच्चों को दुख देख सकते हो? दुखी नहीं देख सकते हो ना। वैसे ही माँ होती है हमारी। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने पूजा पाठ करनी शुरू करी है, यहाँ वहाँ देख के मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया है और आपके पास कोई गुरु विद्याएं नहीं है, कोई गुरु ज्ञान नहीं है, कोई गुरु की शक्ति नहीं है, आप हमेशा दुखी रहोगे। एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको प्रॉपर विधि नहीं पता होती है, देवता का विधान पता नहीं होता है कैसे करना है, कोई प्रोटेक्शन नहीं पता होती, कोई शुद्धिकरण नहीं पता होता। जब ये सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती तो आप एक शक्ति को साध नहीं सकते हो। और गलत तरीके से अगर आप शक्ति को अपने घर में बुलाओगे तो शक्ति घर में आके तांडव ही करेगी, खुशी नहीं देगी आपको। समझ में आ रही है? दूसरी चीज़, अगर किसी ने कोई पूजा पाठ नहीं करी और शक्ति ऐसे ही चलकर आ गई है, उसकी अपनी मर्जी से, वो अपनी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर आई है खुद, और आपने कोई कभी मंत्र जाप नहीं करे, कभी कोई गुरु नहीं बनाया, कभी किसी दरबार में नहीं गए, तो ये आपका कर्म है। वहाँ पे आपको क्या करना है? उस शक्ति को एक्सेप्ट करना है। शक्ति को एक्सेप्ट करने के बाद आपको वो शक्ति रास्ता दिखाएगी गुरु का। गुरु के सानिध्य में रहना है, शांत में रह करके, अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्योंकि बहुत सारे साधक आते हैं मेरे पास भी, सीखते हैं और चीज़ें बताते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं उनको अच्छे से गाइड कर देती हूँ। महीने 2 महीने जुड़े रहते हैं, उसके बाद गायब, फिर कोई दूसरा गुरु बना लेते हैं। मैं इसीलिए दीक्षा नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ह्यूमन फॉर्म अच्छे से मालूम है। ह्यूमन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। हर इंसान आज के समय पे ना, हर एक इंसान के अंदर लालच है। उसको ये चाहिए कि मेरा गुरु सब पदवी उसको दे दे, सारी की सारी पद प्रतिष्ठा उसको दे दे। ये पॉसिबल नहीं है। पद प्रतिष्ठा आपको खुद कमानी है अपने त्याग और बलिदान से। इसीलिए शक्ति आने के बाद आप दुखी हो। शक्ति आने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत झेल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको जॉब में इश्यूज़ आ रही है, आपको काम में मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी मैं जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, मेरा मन भटक जाता है, मैं घर पे आ जाता हूँ, अकेला रहने का मन करता है, सिर्फ पूजा पाठ करने का मन करता है, तो आपकी गद्दी लगेगी। गद्दी लगने का मतलब होता है कि शक्ति आपको, आपके शरीर पे जब तक वो खुलकर नहीं आ रही है तब तक का आपका स्ट्रगल है, तब तक की आपकी तपस्या है। उसके बाद शक्ति आपको गुरु के सानिध्य में ले जाएगी, या शक्ति खुद आपको थोड़ा बहुत हिंट देगी, या शक्ति खुद बात करके आपको आगे का प्रोसेस समझाएगी। तब तक के लिए आपको शांत रहना है, पूजा पाठ में रहना है। और ये नहीं बोलूँगी कि काम मत करो, काम करो। कैसे करोगे? माँ को सरेंडर करके। माँ को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ माँ के ऊपर समर्पित कर दीजिए कि माँ जब तू आई है तो तू ही सारा करेगी, मुझे नहीं पता। ये बोल के सारी चीज़ें माँ के ऊपर सरेंडर करनी है। शक्ति आने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपको डाउट है, डाउट क्या, माँ तो खुद बता देती कि आपके घर में तंत्र क्रिया हो रही है। अगर माँ ने तुम्हें बता दिया है कि फलाना व्यक्ति जो तुम्हारे साथ स्टे कर रहा है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता है, उसने तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर रखी है, या कोई बाहर पड़ोसी तुम्हें दिख रहा है बार बार सपने में, या तुम्हें कोई रिश्तेदार बार बार सपने में दिख रहा है कि ये फलाना व्यक्ति आपका पीछे से बुरा कर रहा है, इसके कोई भी अदर सॉल्यूशंस नहीं है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उसका साथ तुरंत छोड़ना है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास आके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि ये माँ के ही आदेश हैं। मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं कि फ़लाना व्यक्ति टोने टोटके करता है, लेकिन घर में आने वाला है या घर में आएगा, तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? इसका कोई प्रिकॉशंस नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति घर पे आ रहा है और आपकी शक्ति उस व्यक्ति की नेगेटिविटी की पावर से बढ़कर है,
तो वो व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर वो व्यक्ति कंटिन्यू आपके घर में आ रहा है, इसका मतलब आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो आपकी सारी एनर्जीज ले जाता है। इसीलिए साल 2 साल 5 साल उस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। थोड़ी क्या, मैं तो सीधा बोलूँगी कि आप जाइए ही मत उसके पास। लोग बोलते होंगे कि यार फलाना व्यक्ति तंत्र मंत्र कर रहा है, कुछ नहीं, हम कटवा देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा कि भाई इस इंसान से थोड़ा सा दूरी बनाकर चलो कुछ समय के लिए, उसके बाद आगे चल के आप तैयार हो जाओगे, फिर वो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं मुंह पर बोलती हूँ, आपको दूर होना ही पड़ेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है और सेफेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि बार बार आपके ऊपर तंत्र क्रिया होगी, बार बार आपका शरीर अंदर से गलना शुरू हो जाता है, अंदर से आपकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है, आपकी साधना भंग हो जाती है, आपकी पूजा पाठ काम नहीं आएगी, आपकी कोई शक्ति तंत्र क्रिया के आगे टिक नहीं पाएगी। जैसी पता चल रहा है घर का कोई सदस्य तंत्र क्रिया में है या वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, क्योंकि आपकी पूजा पाठ की शक्ति आपको सपने में सब कुछ बताती है। आप बुद्धू होते हो, आप फॉलो नहीं करते हो माँ की बातें, इसीलिए आप दुखी ज़्यादा रहते हो। उस इंसान का साथ छोड़ना है। अब कैसे छोड़ना है वो आपकी जिम्मेदारी। अब ये मत बोलना कि हमारी चाची ताई कर रही है, हमारा ये कर रहा है, हमारा वो कर रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इंसान करने को चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए माँ सबसे पहले आकर के आगाह करती हैं कि बेटा ये तुम्हारा दुश्मन है, ये चीज़ मत खाओ, इससे तुम्हें बीमारी होगी। सब चीज़ माँ बताना शुरू करती है शुरू में। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर आप हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। गुरु आपको मिलेंगे, सच्चे गुरु उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर सच में सच्ची शक्तियाँ चल रही हैं। अगर सच में आपके पास शक्ति है तो शक्ति खुद आपको एक अच्छे गुरु के पास पहुँचाएगी। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दीक्षा लो, आप उनसे सारी चीज़ें बैठो उनके बाजू में, आप सुबह शाम उनको परेशान करो। गुरु का मतलब ये नहीं होता। गुरु का मतलब होता है कि आपके नज़र में उनके लिए मान सम्मान इज्जत होनी चाहिए। भले 1 साल में आप उनकी आवाज़ सुनो गुरु की, लेकिन आप ऐसे चार्ज हो जाओगे जैसे मान लो आपको स्वयं भगवान की आवाज़ आई है। गुरु इस काबिल होते हैं। गुरु आपको बिना पद के, बिना दीक्षा के आपको कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते रहेंगे। उसी को पकड़ लेना भाई, छोड़ना नहीं। जो आपको सिखा रहा है एक दूर बैठे बैठे, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लाइन इतनी डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पे एक सच्चा दोस्त भी मिल गया ना तो वो 500 के बराबर होगा। 500 दुश्मन आपके खड़े हो जाएंगे ना तो एक दोस्त आपका लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर इस लाइन में आकर आपको एक इंसान अच्छा मिल गया तो। इसीलिए कभी भी अच्छे इंसान की कदर करनी चाहिए। अपने काम, क्रोध, मोह, माया, गुस्सा, लालच, हर चीज़ को कंट्रोल करके बैलेंस करके चलने की कोशिश करो। मुझे मालूम है कलयुग है, इतना मुश्किल हो गया है आज के समय पे, लेकिन ये चीज़ जब मैंने खुद आजमाई है, खुद अनुभव करा है, तो आप भी कर सकते हो। आप भी इस चीज़ को कंट्रोल करके बैलेंस करके अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर इंसान को शक्ति चलाना नहीं आ रहा है, एक साधक के ऊपर शक्ति आ गई है, सवारी आ गई है, और उसको ये लग रहा है कि जब से सवारी आई है तब से मैं दुखी हूँ और सवारी का क्या करना है, आगे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप माँ को बोलकर सोइए कि माँ मुझे सपने में आकर के बता कर जाइए कि क्या करना चाहिए। जैसे आप रोज़ बोलोगे ना ये चीज़, तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही आपकी दिव्य दृष्टि थोड़ी सी भी अगर खुलनी शुरू हो जाएगी, आपके चक्र थोड़े अच्छे हो जाएंगे, तो माँ आपको सपने में आकर ज़रूर गाइड करके जाएगी कि क्या करना है आगे चल के। भले ही आपका गुरु नहीं भी होगा तो आपको गुरु की भी चेहरे, गुरु का एड्रेस तक माँ बता देती हैं कि हाँ इनसे सीखना है तुम्हें, इनसे पूछो, इनसे बात करो, इनके पास जाओ। अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे क्या, सब ओवरऑल लोग हैं, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, सारा काम फ़ोन पर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की मदद ना करूं। जितने लोगों के कॉल्स होते हैं, जितने लोगों की काउंसलिंग्स होती है, मैं उनको 10 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा देती हूं, ताकि अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ पूछ लो और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में सुधार लाओ। क्योंकि मेरे पास भी 24 घंटे ही है, लिमिटेड टाइम होता है, मुझे भी बाकी के काम होते हैं, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करना है। माँ ने किसी को परमिशन नहीं दी है मेरे काम को हैंडल करने की, बाकी आगे की माँ की इच्छा।
वही मैं आपको कहना चाहती हूँ, सवारी आपके ऊपर आई है, दैट मीन्स आपको सीखना पड़ेगा। सीखना किससे है, ये माँ को पूछना पड़ेगा। माँ को पूछो, कुछ दक्षिणा ले लो, अपने ऊपर से घुमा के मंदिर में रख दो और माँ को बोलो मुझे सपने में आकर बता के जाइए माँ, मुझे नहीं पता क्या करना है आगे। माँ सपने में आकर बताना शुरू कर देगी। या फिर काउंसलिंग लो, एक काउंसलिंग में मैं इतने सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर देती हूँ कि आप अगर 1 साल तक भी सेशन नहीं लोगे तो भी आप एक ही काउंसलिंग के सारे काम करोगे ना, आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओगे। इसलिए मैं समय एक्स्ट्रा देती हूँ कि भाई कोई मेरे पास आया है, यही बहुत बड़ी बात है। आपको सवारी आ रही है, आपको सीखना पड़ेगा अपनी सुरक्षा करना, गद्दी लगाना, दरबार लगाना, शक्ति को कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और ये भी मैं तुम्हें बोल देती हूँ, अगर कोई इंसान मेरे को बार बार ऐसा पूछते हैं कि मैम हम कब सीखेंगे, कब हम तैयार होंगे, तो भाई इसका कोई लिखित प्रमाणिक नहीं है। मेरे को भी नहीं मालूम है कि मैं पूरा कब तक सीख जाऊंगी, या आपको भी नहीं मालूम है कि आप सब कुछ सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे। ये इतना बड़ा समुद्र है कि आप जितना ज़्यादा गहराई में उतरोगे, समुद्र की जो गहराई है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ये जो लाइन है इसमें सीखना बहुत कुछ है और समय बहुत कम है, जिम्मेदारियां बहुत है और टाइम कम है। ठीक है, जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि आप, अगर मुझे लगता है कि आप 100 जन्म भी ले लोगे तो आप फिर भी पूरे आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज़ बेटर यही है कि आप अपना कल्याण और अपने घर का कल्याण पहले करना सीखें, उसके बाद आप जगत कल्याण करना सीखें। और कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी हेल्प आपने करी है या जिनकी हेल्प आपके द्वारा हुई है, या आपकी जिसने हेल्प करी है इस आध्यात्मिक में, मैं कह रही हूँ, पैसे वैसे की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी ने आपको लोन दे दिया, घर खरीद के दे दिया, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो भी एक एहसानी है। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक पाथ पे आगे लेकर जा रहा है उसकी वैल्यू करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो एक ये भी कारण बन जाएगा आपके दुखी रहने का। आप दुखी रहते हो अपने ही कारण से, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने पैसों को नहीं छोड़ना चाहते। और माँ ये बोल रही है प्यार से, माँ का ये बात करने का तरीका है कि बेटा इस चीज़ को छोड़ दे, यही चीज़ तुम्हें तकलीफ देगी आगे चल के। लेकिन हम कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अटैच रहते हैं कि हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए जब माँ बोल रही है कि उन चीज़ों को छोड़ दो तो कुछ समय के लिए आप छोड़ दो, या नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम न्यूट्रल रहो कि माँ जो करना है कर लो, लेकिन घर की हालात ठीक करो। आप ही बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को लेके पोजेस्ड हो के नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं छोड़ना, ये मेरे रिश्तेदार हैं, बुरा कर रहे हैं तो क्या हुआ, है तो मेरे ही भाई बहन, है तो मेरे ही अपने, तो फिर भुगतो ज़िंदगी भर, फिर आप भुगतते रहोगे। क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपके ऊपर शक्ति आई है तो शक्ति ही आपकी भाई बहन है, शक्ति ही आपके माई बाप है, शक्ति ही आपका घर है, शक्ति ही आपका मोबाइल फ़ोन है, शक्ति ही आपकी सब कुछ है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और जिन लोगों को समझ में आ गई है उन लोगों ने सीख लिया है मुझसे, और उन लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है और बहुत अच्छे से वो आगे लोगों की हीलिंग भी कर रहे हैं, उनको काम आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्यों दुखी हो आप लोग। और ये बोलना बंद कर दो कि माँ आई या बाबा आए या शक्ति आई तो हम दुखी हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। दुखी हम अपने ही कारणों से होते हैं, अपने ही गलत कर्मों से होते हैं। ये मैं मान सकती हूँ कि माँ जब आती हैं तो 1-2 साल का समय लगता है शुद्ध होने का। उतने समय पे आपको स्ट्रगल फील हो सकता है, दुखी फिर भी नहीं रखेगी माँ आपको पैसों की दिक्कत तो तभी भी माँ नहीं होने देगी। अगर कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तो बात अलग है, फिर वो सारा क्रेडिट जाता है तंत्र मंत्र को कि तंत्र की वजह से आपका सारा करियर ख़राब हो रहा है। तो वहाँ से निकलो, अपना इलाज कराओ, साधना लाइन में आ जाओ। आपको और 6 महीने लगेंगे और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।